दुरेशवार आखिर अब शहीर के साथ क्या करेगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से शहीर को माफ़ तो करने वाली नहीं है जो कुछ उसके साथ शहीर कर चुका है। यहाँ पर दुरेशवार अब पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, क्योंकि शहीर ने भी तो गलत किया। दुरेशवार को पहले अपनी मोहब्बत का झांसा दिया और अपने घर वालों के सामने दुरेशवार के लिए वो स्टैंड भी नहीं ले सका, तो दुरेशवार उसे कैसे इतनी आसानी से माफ़ कर सकती थी। यहाँ पर दुरेशवार कहती है अब कि मैं शहीर के घर जा रही हूँ। यह बात सुनकर उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम उसके घर कैसे जा सकती हो, तुम जानती भी हो ना कि उसने तुम्हारे साथ पहले क्या किया है। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं इन सब बातों को भूल कर अब एक ऐसा चाल चलूंगी कि शहीर की सोच है। ये बात सुनकर अब फातिमा काफ़ी परेशान है और कहती है कि शहीर एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि शहीर अगर तुम उसके घर जाओगे तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मा आप परेशान मत होइए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शहीर मुझे जो नुकसान पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा चुका है, लेकिन अब उसका वास्ता एक ऐसी शेरनी के साथ पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अब जालिम बन चुकी है और उसके साथ अब वो हाल करेगी कि वो सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर अब जैसे ही शहीर के घर जाती है तो जाकर शहीर से कहती है कि हाँ बोलो, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे और मुझसे डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करवा लोगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ना तो तुम ऐसा कभी कर सकते हो और ना ही तुम कभी ऐसा करोगे जब तक मेरी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम पर नहीं कर देते। शहीर इसे अपने घर देखकर एकदम चौंक जाता है और कहता है कि दुरेशवार तो यहाँ पर दुरेशवार अब कॉल करती है तो पुलिस अंदर आ जाती है। ये देखकर शहीर को और भी ज्यादा हैरत होती है और कहते हैं कि दुरेशवार तुम ये क्या कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि शहीर वही है सब कुछ जो तुमने मुझे करने पर मजबूर किया। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अब माफ़ नहीं करने वाली। जो तुम मेरे साथ कर चुके हो अब तुम्हें उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। शहीर अब कहते हैं पुलिस से कि आखिर आप लोगों को मेरे घर में दाखिल होने की इजाज़त किसने की। यहाँ पर दुरेशवार कहती है खबरदार खबरदार, अगर तुमने इनसे कोई बात भी की ये तो तुम्हारे साथ बात करेंगे थाने में जाकर, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मेरे साथ बात करनी होगी। ये बात सुनकर अब उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है। यहाँ पर अब जैसे ही शहीर कहते हैं कि देखो ये हम दोनों का मामला है, मुझे लगता है कि हम दोनों इसे बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये बात सुनकर कहती है कि कर सकते थे, लेकिन अब वो वक़्त गुजर चुका है। अब जो भी मैं करूँगी बहुत सोच समझ कर करूँगी, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया उस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। यहाँ पर अब जैसे ही वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि अरेस्ट कर लीजिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो मैं ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट में दर्ज करवा चुकी हूँ। शहीर यहाँ पर अब पुलिस से कहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है और आप लोगों को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर दुरेशवार कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला कैसे हो सकता है, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर तुम मुझे वीराने में छोड़कर आ सकते हो तो क्या मैं पुलिस को लेकर तुम्हारे घर नहीं आ सकती। यह बात सुनकर अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं ठीक करवा के आता हूँ, लेकिन उतनी देर तक तुमने अपने घर वालों को कॉल कर दी। तुम खुद बताओ कि इसमें मेरा क्या कसूर है। दुरेशवार कहती है कि बाय शहीर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, अब तुम मुझे मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। ये बात सुनकर शहीर पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि प्लीज़ आप जाइए, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। मेरी बीवी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ले आई। अब हमारा मामला है, हम घर में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे ही पुलिस टर्न लेने लगती है ये कहकर कि अगर घर का मामला था तो पहले अपनी बीवी के मामले को सॉर्ट आउट करना था, आपको अपने घर को हैंडल करना चाहिए। लेकिन दुरेशवार पुलिस से कहती है कि अगर मैं आपको लेकर आई हूँ तो आपने कैसे सोच दिया कि ये सिर्फ जो कुछ कह रहे हैं वो सच है? ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। क्या मैं दूसरों की नीयत को बांट नहीं सकती? ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं आपसे बचने के लिए। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इनकी बात सुनकर यहाँ से चले जाएंगे? ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर अब यहाँ पर शहीर को जैसे ही अरेस्ट करने लगता है तो शहीर की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि दुरेशवार तुम बहुत गलत कर रही हो, मेरे बेटे को अरेस्ट करवा कर
तुम सोच भी नहीं सकती हो कि अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी। ये बात सुनकर दुरेश्वर कहती है कि आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि आप धमकी देंगी सासू माँ और मैं डर जाऊँगी? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना तो मैं आपसे डरती हूँ और ना ही मैं आपसे डरने वाली हूँ, इसलिए अपने जहन से ये आप बात निकाल दीजिए। ये बात सुनकर शहीद की माँ बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि आखिर अब करूँ भी तो क्या करूँ। दुरेश्वर को इतनी आसानी से मनाना कोई आसान काम नहीं है और ना ही ये मानने वाली है, इतना तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। यहाँ पर अब वो बहुत परेशान है और दुरेश्वर से कहती है कि दुरेश्वर, ये हमारे घर का मामला है, मुझे लगता है कि घर का मामला घर में ही रखना चाहिए। ये बात सुनकर दुरेश्वर कहती है कि अब मैं आपकी घरवाली हो गई, लेकिन इससे पहले तो आज तक आप लोगों ने मुझे तस्लीम नहीं किया। आप तो वैसे मुझे अपनी बहू मानती ही नहीं, तो फिर ये मामला हमारे घर का कैसे हो सकता है। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, मज़ीद अब मैं कोई और बात नहीं करना चाहती। बेहतर होगा कि आप इस मामले में ना बोलें, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है। वैसे भी मैं शहीद तक महदूद हूँ, आपसे तो मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और ना ही कभी आपने मुझसे ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की। तो अब आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है। आपका बेटा मुझे एक वीरान बस्ती में छोड़कर आ गया और मैं इसे माफ़ कर दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपकी बहुत गलत फहमी है कि मैं आपके बेटे को कभी भी माफ़ करूंगी। आपके बेटे को मैं किसी भी सूरत माफ़ नहीं करने वाली। आपको जो करना है आप कीजिए। आप अपने सोर्सेज के ज़रिए अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी ये दौलत कहीं काम आ जाए। यहाँ पर शहीद को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तो यहाँ पर आप दुरेश्वर को इसकी सास कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि तुम्हें इसका खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर दुरेश्वर कहती है कि एक बात याद रखिएगा, खमियाजा तो आपका बच्चा भुगत रहा है, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपका बेटा इतना बड़ा धोखा कर सकता है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब इतना आसान तो नहीं है। अब आप देखिएगा कि मैं आगे आगे करती क्या हूँ। ये बात सुनकर दुरेश्वर की सास को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि न जाने कौन सी गई थी जब मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की के साथ शादी कर ली। तुम जैसी लड़कियां आखिर घर कहाँ ही बसाती हैं। ये बात सुनकर कहती है कि खबरदार, अगर आपने मेरे बारे में बात भी की तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपका क्या हाल कर दूंगी। जो हाल आज आपके बेटे का हुआ है वही हाल आपका भी हो सकता है। मत भूलिए कि आपका बेटा अगर यहाँ से जेल पहुँच सकता है तो पहुँच आप भी सकती हैं। मत भूलिएगा इस बात को सासू माँ। ये बातें अब कहकर दुरेश्वर तो यहाँ से चल बसती है।